खबर यूपी के भदोही जिले से है। औराई क्षेत्र के महाराजगंज बाजार सटे विक्रमपुर गांव स्थित अपनी ननिहाल पहुंचे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बने प्रथम पांडे का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। प्रथम पांडे ने बीते दिनों देहरादून सेना अकादमी में आयोजित गरिमामयी पासिंग आउट परेड समारोह में लेफ्टिनेंट के रूप में देश सेवा का संकल्प लिया। प्रथम पांडे को लेफ्टिनेंट जैसे महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी मिलने से ननिहाल के लोग काफी खुश दिखे। विक्रमपुर गांव निवासी डॉक्टर दुबे के नाती प्रथम पांडे के लेफ्टिनेंट बनने पर डॉक्टर दुबे समेत समूचे परिजन गदगद नजर आए। आपको बता दें, लेफ्टिनेंट प्रथम पांडे की माता प्रियंका पांडे, पिता सुभाष चंद्र पांडे का सपना था उनका बेटा सेना में उच्च पद पर पहुंचकर देश की सेवा करे। इस सपने को प्रथम पांडे ने साकार कर दिखाया। प्रथम पांडे की बात करें तो प्रथम पांडे ने हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा मिर्जापुर से पास की। इसके बाद 2020 में उन्होंने 90% अंकों के साथ जेईई मेंस में क्वालिफाई किया। इसके बाद उन्होंने सेना से टेलीकम्युनिकेशन में बीटेक की पढ़ाई की। प्रथम ने देहरादून में आयोजित एक शपथ समारोह के दौरान वर्दी पर स्टार लगाकर भारत माता की सेवा का संकल्प लिया। स्वागत समारोह के दौरान प्रथम पांडे के नाना डॉक्टर देवेंद्र दुबे उनकी सफलता से काफी गदगद नजर आए। इस दौरान डॉक्टर नागेंद्र दुबे, राजन दुबे, सत्यन दुबे, शैलन दुबे, कैलाश नाथ दुबे समेत प्रशांत तिवारी, निश्चल विशंबर तिवारी, मुकेश दुबे, विशाल दुबे, अनिल दुबे, शेरू, श्रीराम दुबे, घनश्याम दुबे समेत बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही। प्रथम पांडे की सफलता पर क्या कुछ कहा है उनके नाना डॉक्टर देवेंद्र दुबे और शैलेंद्र दुबे ने, आइए सुनते हैं। और सेना में लेफ्टिनेंट जैसा पद पाना एक बड़ी बात होती है। राष्ट्र सेवा करने जा रहे हैं प्रथम, क्या कहेंगे? हम सब लोगों के लिए बहुत ही सुखद और इससे ज़्यादा प्रसन्नतादायी कोई दूसरा समाचार नहीं होगा कि प्रथम पांडे भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट के पद पर अपनी पासिंग आउट परेड के बाद आए हैं। और ननिहाल तो गौरवान्वित हुआ ही है, मिर्जापुर जनपद भी गौरवान्वित हो रहा है। हमारी स्मृतियों में 60 साल पहले हमारे परिवार से हमारे सबसे छोटे चाचा जब लेफ्टिनेंट बन करके आए तो वो भी धुंधली स्मृतियाँ उस समय की हैं, लेकिन सैन्य सेवा की हमारे परिवार की परंपरा रही है। वो भी चाइना के युद्ध में शामिल हुए, उनको चोट आई और उसी चोट के आधार पर, चेस्ट में चोट थी, उसी आधार पर वो डिसेबल होकर के सेना की सेवा समाप्त किया है। हमारी अनंत शुभकामनाएं हैं कि प्रथम राष्ट्र की सेवा में, सैन्य सेवा में रहते हुए अधिक ऊंचाई तक जाएं और एक ऐसी ऊंचाई को प्राप्त करें जो हम सब लोगों के लिए गौरव की बात होगी। का सेना में लेफ्टिनेंट पद एक बड़ी बात होती है, क्या कहेंगे? ये पूरे कुल गौर खानदान के लिए गर्व की बात है। अभी डॉक्टर साहब ने बताया भी, यह परंपरा रही है परिवार की। सेना में हम राष्ट्र सेवा के लिए सेना को प्रथम वरीयता देते हैं। उसी कड़ी को प्रथम ने भी आगे बढ़ाया है और निश्चित रूप से पूरे परिवार की शुभकामनाएं हैं कि जिस ढंग से देश की सेवा में आदरणीय चाचा जी ने अपना योगदान किया था, तीनों लड़ाइयों को जीते थे, शौर्य चक्र भी प्राप्त किया था, हम चाहेंगे कि प्रथम भी सेना के उच्चतम पदों तक जाए और पूरे खानदान को, जनपद को और राष्ट्र को भी गौरवान्वित करे, क्योंकि सेना की सेवा राष्ट्र सेवा से बड़ी इस समय कोई दूसरी सेवा नहीं हो सकती है। राष्ट्र प्रथम, और यह राष्ट्र की सेवा करने के लिए सेकंड लेफ्टिनेंट के पद को प्राप्त किया है। हम सबकी शुभकामनाएं, आशीर्वाद, यह सेना में अनंत ऊंचाइयों को प्राप्त करें। राष्ट्र सेवा एक बड़ी बात होती है, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही गौरव और हर्षपूर्वक ये बात है। ये जनपद नहीं, ये पूरी मंडल की नाम रोशन करने वाले की बात है। हमारे भांजे श्री प्रथम पांडे जी ने, जो कि मिर्जापुर, सोनभद्र, बनारस और भदोही चारों जिले का नाम रोशन करने वाली बात है कि जिन्होंने इस पद को जो कायम किया है, एक काफ़ी मेहनत से और देश के लिए काफ़ी बहुत अच्छा ये राष्ट्रपूर्वक मनाया जाएगा। नमस्कार, स्वागत है उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के बनारस सीमा से सटे हुए भदोही जनपद के विक्रमपुर गांव में है। विक्रमपुर गांव अपने आप में एक खास पहचान रखता है। राजनीति का क्षेत्र हो, समाज सेवा का हो या अन्य क्षेत्र, विक्रमपुर की एक अलग पहचान रही है। विक्रमपुर में डॉक्टर
देवेंद्र दुबे के नाती प्रथम पांडे ने लेफ्टिनेंट के पद के साथ यहाँ ननिहाल में कदम रखा है। जिस तरह से तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोगों ने स्वागत किया है, परिजनों ने स्वागत किया है, ननिहाल के ग्रामीणों ने स्वागत किया है, लगातार स्वागत हो रहा है। प्रथम का हम लोग भी भदोही जनपद की तरफ से स्वागत करते हैं। ननिहाल में बहुत बहुत स्वागत है प्रथम जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि मैं इस मिट्टी का अंश हूँ और मैं इस बात का गौरव हमेशा अपने अंदर समाये रखता हूँ और मैं इसी के साथ हर जगह अच्छा करने की। आपके नानाओं की, हम केवल नाना की बात नहीं करेंगे, नानाओं का एक इतिहास रहा है जो विक्रमपुर औराई क्षेत्र और समूचे जनपद में विक्रमपुर अगर गांव को जाना जाता है तो आपके तमाम नानाओं की वजह से जाना जाता है इस गांव को। अब आज आपने यहाँ कदम रखा है अपने ननिहाल में, तो क्या कहेंगे परिवार को लेकर, गांव को लेकर, क्षेत्र को लेकर, पुरानी यादों को ताजा करते हुए? जी, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ मैं इस समय। और मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं अपने पूर्वजों की और अपने नाना लोगों की वो जो इज्जत है वो मैं आगे बढ़ाने का मुझे दायित्व मिला है। इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा मैं आनंदमय हो रहा हूँ इस बात से और मैं चाहूँगा कि हमेशा जो भी मेरे नाना और मेरे पूर्वजों का नाम है मैं हमेशा आगे लेके जाऊँ। इस परिवार में एक ऐसे नाना रहे हैं जिन्होंने चाइना के साथ युद्ध में अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी और चाइना के तमाम सैनिकों को पीछे ढकेल दिया था। एक इतिहास रहा है, तमाम पुरस्कार भी उन्हें मिले हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरे नाना जी का नाम मेजर ओमकार नाथ दुबे जी है और मैं शुरुआत से ही उनकी कहानियाँ सुनता था, उनकी वीरता की कहानियाँ सुनता रहा हूँ। मेरे नाना जी लोगों में मुझे सबसे ज़्यादा पसंदीदा वो थे शुरुआत से ही। और हमेशा से जो एक बच्चा ऊपर देखता है कि मुझे किसी एक बड़े की तरह बनना है, तो मुझे हमेशा से ही उनकी तरह बनना था। और बेशक अगर मुझे मौका मिलेगा कहीं पे भी जाके अपने देश के लिए अपना प्रेम साबित करने के लिए तो मैं ज़रूर जाऊँगा और अपने देश के लिए अपना प्रेम। सेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना मानी जाती है और उसमें लेफ्टिनेंट के रूप में आप कार्य करने जा रहे हैं, तो किस तरह का फीलिंग महसूस कर रहे हैं? इस बात की तो खुशी मुझे हमेशा से रही है। मैं यही करना चाहता था जो जिस जगह मैं आज हूँ, और देश सेवा की वो भावना जो शुरुआत से मेरे अंदर थी मुझे इस जगह लेके आई। मैं अब सदैव ही अपने देश के लिए सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से अपनी देश की सेवा करना चाहूँगा और भगवान करे मैं अपने मकसद में कामयाब हूँ। कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को संघर्ष करना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्र से आपने मिर्जापुर में पढ़ाई शुरू की, हाई स्कूल प्रथम, इंटर प्रथम, इसके बाद इंजीनियरिंग आपने की, बाद में सेना में टेलीकम्युनिकेशन के जरिए उसकी भी पढ़ाई की, सभी प्रथम स्थान प्राप्त किए ग्रामीण परिवेश में रहते हुए। तो ऐसे तमाम अपने जैसे ग्रामीण युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मेरा बस यही संदेश रहेगा मेरे सारे युवा भाइयों से कि हमारे मन में जो मन में भावना है हमारे देश सेवा की, वो कभी कम नहीं होनी चाहिए। आप भले कितनी कठिनाइयों में हो, यद्यपि आपके मन में देश सेवा की भावना है, अगर वो मतलब बरकरार रहेगी तो आप जो भी आपने अपने दिल में ठाना है वो ज़रूर पूरा कर जाएंगे। तो जिस तरह से इन्होंने संदेश दिया है, वाकई में ग्रामीण तबके के युवाओं के लिए ये प्रेरणा स्रोत हैं, ये नजीर हैं, बानगी हैं। प्रथम पांडे जो बानगी बन चुके हैं, इनके बाबत बस इतना ही कहना चाहेंगे कि लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसले के सामने कोई दीवार नहीं होती, और जलते हुए चिराग ने आंधियों से कहा, हिम्मत है तो बुझा के दिखा, जलने के लिए मुझे कोनों की दरकार नहीं होती, जलने के लिए मुझे कोनों की दरकार नहीं होती। तो प्रथम पांडे ने जो उजाला बिखेरा है, वाकई में वो समूचे पूर्वांचल में एक नए नजीर के रूप में, एक नए प्रेरणा स्रोत के रूप में आज की युवाओं के समक्ष रहेगा। भदोही से मिथिलेश द्विवेदी।